दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर आर.एस. भट्टी के बारे में, यानी राजविंद्र सिंह भट्टी के बारे में। कौन है आर.एस. भट्टी, जिनकी इतनी चर्चाएं हो रही है? दोस्तों, जब नौकरी इंसान करता है तो ट्रांसफर और पोस्टिंग तो लगा ही रहता है। आने और जाने की प्रक्रियाएं चलती रहती है। कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो अपने कार्यकाल में एक ऐसा नमूना पेश कर देते हैं जिसकी याद हमेशा की जाती है। हर वह आम आदमी व खास व्यक्ति उस नमूने को याद करता है और वैसे अधिकारी के जज्बों को सलाम करता है। इन्हीं में से एक है आईपीएस अधिकारी आर.एस. भट्टी, जिनका तबादला हो गया है। सीआईएसएफ का डीजी इन्हें बना दिया गया है। हाल में बिहार के डीजीपी रहे। डीजीपी बनने से पहले कई अहम जिम्मेवारियां बिहार के विभिन्न जिलों में दी, जिसकी चर्चा आज के इस एपिसोड में हम करेंगे। दोस्तों, आर.एस. भट्टी 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही अपराधियों पर शिकंजा कसना उन्होंने शुरू कर दिया था। 27 सितंबर 1965 को जन्मे श्री भट्टी 20 अगस्त 1992 को आईपीएस नियुक्त हुए थे। पहली पोस्टिंग उनकी बिहार में ही हुई थी। 18 दिसंबर 2022 को वे बिहार के डीजीपी बनाए गए थे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब आर.एस. भट्टी थानेदार बने थे। वर्ष 1991-92 में अपने प्रवेशन के दौरान भागलपुर पहुंचे थे। उस समय बिहार में अपराध चरम पर था। अपराधियों का तांडव इस कदर बढ़ गया था कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया था। हालत यह हो गई थी कि पुलिस भी अपराधियों से खौफ खाने लगी थी। भागलपुर का भी यही हाल था। अपराधियों की यहाँ कई गिरोह सक्रिय थी और उनका आतंक सर चढ़कर बोल रहा था। उस समय आर.एस. भट्टी ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, वर्ष 1991-92 में भट्टी को भागलपुर के बिहपुर थाना का थानेदार बनाया गया था। जैसे ही भट्टी ने कमान संभाली, ठीक वैसे ही अपने कारनामों के लिए क्षेत्र में चर्चित होने लगे। उस समय एक ऐसा आपराधिक गिरोह था जिसको ले आम आदमी से लेकर हर कोई परेशान रहता था। उसकी दहशत सर चढ़कर
बोलती थी। उस अपराधी का नाम कोशो कुंवर था। दोस्तों, नवगछिया का इलाका अपराधियों का केंद्र बन गया था। यहाँ पर कैलाश मंडल और कोशो कुंवर गिरोह का खूब आतंक था और वारदातों को अंजाम देते थे। उस समय दोनों गिरोह के गैंगवार में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। आर.एस. भट्टी ने फिल्मी अंदाज में कोशो कुंवर को पकड़ा था। बताया जाता है कि उस अपराधी को पकड़ने के लिए आर.एस. भट्टी केले से लदे एक ट्रक में छिप कर गए थे। हालांकि उस समय उन्हें यह सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने कोशो कुंवर को पकड़कर ही दम लिया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में आर.एस. भट्टी के नाम से ऐसा खौफ बना कि अपराधी कोई काम को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। जनता ने वहीं राहत की सांस ली थी। दोस्तों, ग्रामीणों के सहयोग से आर.एस. भट्टी ने गिरोहों पर शिकंजा कसा। आज भी भागलपुर के लोग आर.एस. भट्टी की इस अंदाज को याद करते हैं और सराहना करते हैं। आपको बता दूं कि आर.एस. भट्टी डीजीपी बनने से पहले कई जिलों में एसपी रहे। पटना सिटी, गोपालगंज, सिवान, पूर्णिया आदि जिलों में एसपी रहे। इसके अलावा उन्होंने बिहार आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स की जिम्मेवारी संभाली और डायरेक्टर जनरल रहे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी वे एडीजी रहे। इसके अलावा सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद को सुशोभित किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी चीफ विजिलेंस की जिम्मेवारी संभाली और अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आर.एस. भट्टी के बारे में कि कौन है आर.एस. भट्टी और कैसी रही उनकी कार्यशैली। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।